दोस्तों, अगर आपको भी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गणना प्रपत्र बीएलओ अधिकारी द्वारा इस प्रकार का दिया गया है और आप इसे बिना गलती के ही भरना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी भी एज 18 से 38-39 साल के बीच में है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 2003 में वोट नहीं डाली थी तो उस स्थिति में आप इस फॉर्म को किस प्रकार भरेंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अन्य सभी जो हैं विवाहित महिला हैं या फिर जिन्होंने 2003 में वोट डाली थी, तो उन सभी के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब अगर आप 18 से 38 वर्ष के बीच में हैं, 2003 में आपने वोट नहीं डाली थी, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप पूरी जानकारी सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये फॉर्म भरना नहीं जानते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर सबसे ज़्यादा लग रहा है। और डर होना भी चाहिए, क्योंकि फॉर्म एक बार गलत हो जा रहा है तो बार बार जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आप भी बिना गलती के फॉर्म भरना सीख जाएंगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अब तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा आपको और ये सारी डिटेल बताऊंगा। आसान भाषा में आप सीख जाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे निर्वाचक हैं जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाली थी और आपकी उम्र जो है अभी वर्तमान समय में 18 साल से लेकर 38 साल के बीच में है, 39 साल के बीच में है, तो आपने 2003 में वोट नहीं डाली होगी। अगर आप भी ऐसे कोई निर्वाचक हैं तो आपको ये जो भारत निर्वाचक आयोग की ओर से गणना प्रपत्र जो बीएलओ अधिकारी ने आपको दिया है, ये फॉर्म किस प्रकार भरेंगे आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपसे बस एक बात कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और आप आसान भाषा में सीख जाएंगे और सीखने के साथ साथ सही सही फॉर्म भरना भी जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना निर्वाचक का नाम लिखा होगा, ये क्रम संख्या वगैरह सब जो लिखी होती है ये आज 2025 के अनुसार लिखी है, लेकिन आपको जो है 2025-26 के अनुसार नहीं भरना, 2003 के अनुसार जो डिटेल कुछ भरनी है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पे आप सभी का जो यहाँ पर फोटो देख लीजिएगा आपका है कि नहीं। यहाँ पर आपको अपनी वर्तमान जो है नवीनतम फोटो चिपकानी है। फोटो चिपकाने के बाद आप सभी को यहाँ पर फॉर्म में लिखा है जन्म तिथि, तो यहाँ पर लिखा है दिन माह वर्ष। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। तो यहाँ पर जैसे मेरी जन्म तिथि 17/07/1996, मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दी। उसके बाद यहाँ पे लिखा आधार कार्ड नंबर, आधार संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, वैकल्पिक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आधार कार्ड नंबर अगर आप डालेंगे तो आपका वोटर आईडी और आधार से लिंक हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा आसान रहेगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने जो है आपकी सुविधा के लिए पहले ये फॉर्म पूरा भर रखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। और ये जो आपको लास्ट में क्रॉस के निशान है, ये सेफ्टी के लिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर में डाल दूंगा। उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो पिताजी का नाम जो है आपके, वो आपको यहाँ पे भर देना है। ये सारी जानकारी आपको मालूम ही होगी, आप भर लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, तो पिताजी की जो ईपीआईसी संख्या है उसे वोटर आईडी कार्ड नंबर कहते हैं या वोटर आईडी संख्या कहते हैं। तो ये जो ईपीआईसी संख्या है, ये जो आपके पिताजी का ये निर्वाचन आयोग की ओर से मिला होगा गणना प्रपत्र, यहाँ पर ईपीआईसी संख्या देखिए लिखी रहती है। तो पिताजी की ईपीआईसी संख्या आपके लिखी होगी, नहीं तो आप उनकी वोटर आईडी में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है माता का नाम, तो आपको अपनी माता जी का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद लिखा है माता की ईपीआईसी संख्या, तो अगर आपका भी इस तरीके से गणना प्रपत्र आपकी माता जी का मिला होगा तो उसमें भी यहाँ पर ईपीआईसी संख्या उनका लिखा होगा, वो डाल दीजिएगा। अगर उसमें नहीं लिखा है तो आप जो है वोटर आईडी से भी देख सकते हैं। तो ये ईपीआईसी संख्या जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर ही होता है, तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा है पति पत्नी का नाम यदि लागू हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आपको पत्नी का नाम डालना है। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर अपने पति का नाम डालेंगे अगर शादी हो गई है। यहाँ पे लिखा है पति पत्नी का नाम ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो पति पत्नी अगर हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा उनकी ईपीआईसी संख्या। जब है ही नहीं तो ये दोनों कॉलम मैं छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे डिटेल में अब आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आपकी 18 से 38 की एज की है
तो इसका मतलब ये है कि आपने 2003 में वोट नहीं डाली थी तो लिस्ट में नाम भी नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपको इस कॉलम को छूना ही नहीं है। ये कॉलम 2003 वालों के लिए है। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है वो ये कॉलम भरेंगे। तो ये कॉलम ब्लैंक पूरा छोड़ देना, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, देख लीजिए खाली छोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एएसआई अनुसार। ये पिछला कॉलम है। अब इसमें संबंधी, तो इसमें संबंधी का विवरण भरेंगे। तो यहाँ पे लिखा है नाम। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके पिताजी का तो नाम होगा, तो पिताजी का यहाँ पे नाम है तो उनका नाम लिखिएगा। अगर आपके पिताजी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि पिताजी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे दादाजी का नाम आपको डालना होगा। तो या तो आप अपने पिताजी का नाम डाल लीजिए, यहाँ पे पिता लिख देते हैं पिता, या फिर आप लिख दादाजी का नाम, कोई भी नाम एक जो होगा ही 2003 की लिस्ट में वो डाल देना है। फिर उसके बाद ये ईपीआईसी संख्या, आपने पिताजी का नाम अगर डाला है तो पिताजी की ईपीआईसी संख्या, दादा का नाम डाला है तो दादा की ईपीआईसी संख्या। अब लिखा है संबंधी का नाम, तो संबंधी का नाम में यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपने अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखा है तो यहाँ पर आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दादाजी का नाम लिखा है तो दादाजी के पिताजी का क्या नाम था वो पूछ के आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद डिटेल में यहाँ पे संबंध में पिता लिख देना है। किस जिले में आपने 2003 में जहाँ पे जो नाम लिखा है, अगर आपने अपने बाबा का नाम लिखा है तो यहाँ पर बाबा ने आपने 2003 में कहाँ पर वोट डाली थी। अगर पिताजी का नाम लिखा है 2003 में पिताजी ने किस जिले में वोट डाली थी वो जिला लिखना है। वो जिला उस समय किस राज्य में था वो राज्य का नाम लिखना है। उस जिले में जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था उस समय वो यहाँ पे लिखना है। 2003 की लिस्ट के अनुसार ये लिखना है। ये सब 2003 की लिस्ट देखकर लिखना है। और 2003 की लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखकर पूरी जानकारी सीख सकते हैं। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो जो 2003 की लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे बाईं ओर सबसे ऊपर लिखी रहती, तो वो वहाँ से लेंगे। फिर उसके बाद भाग संख्या राइट साइड में दाहिनी ओर लिखी रहती, भाग संख्या वो वहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद क्रम संख्या, तो जिसका यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, अगर बाबा का नाम लिख रहे हैं तो उनकी क्रम संख्या, दादा का नाम लिख रहे हैं तो उनकी क्रम संख्या। जहाँ पे नाम लिखा रहता है उसके पहले आपको क्रम संख्या मिल जाएगी, तो वहाँ से नाम क्रम संख्या आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इतनी सारी डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इस कॉलम में आप अपने पिताजी का नाम या अपने बाबा का नाम लिखेंगे, फिर उनकी ईपीआईसी संख्या लिखेंगे। संबंधी में अगर आप बाबा का नाम डाल रहे हैं तो उनके बाबा के पिताजी का, अगर पापा का नाम डाल रहे हैं तो पापा के पिताजी यानी बाबा का नाम डालेंगे। पिता लिख देंगे, संबंध में कौन सा जिला था वो डालेंगे, राज्य का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी 2003 की लिस्ट के अनुसार आपको डाल देनी है। इतना करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। तो अगर आप साइन खुद कर रहे हैं तो आप अपने साइन कर दीजिए, यहाँ पे तिथि डाल देना है। अगर मान लीजिए आप अंगूठा लगाते हैं, पढ़े लिखे नहीं अंगूठा लगाते हैं, तो बाएं अंगूठे का नाम यहाँ पे निशान, आप बाएं अंगूठे का निशान जो है यहाँ पर दे देंगे। बाएं अंगूठा होता है ये वाला, ये निशान ऐसे लगा देंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आपके कोई परिवार का सदस्य हस्ताक्षर करा तो हस्ताक्षर तो करेगा, लेकिन यहाँ पे रिश्ते का उल्लेख करेगा कि वो कौन सा रिश्ता है, उसका क्या जो है रिश्ता है, तो वो रिश्ता यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद ये सारा फॉर्म जो है आप भर लेंगे। तो इस तरीके से 2 कॉपी आपको मिलती है, दोनों कॉपी आपको भर लेनी। दोनों कॉपी भरने के बाद यहाँ पे बीएलओ से हस्ताक्षर करवा लेना है। यहाँ बीएलओ हस्ताक्षर करेगा, आपके एरिया का जो बीएलओ होगा हस्ताक्षर करके एक कॉपी आपको दे देगा, रिसीविंग के तौर पे एक कॉपी जमा कर लेता है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी के साथ भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला गणना प्रपत्र आप भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप सभी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला एसआईआर फॉर्म या जिसे गणना प्रपत्र कहते हैं वो किस प्रकार भर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो दोस्तों यार, सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उससे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को
सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ पर विवाहित महिला का और यहाँ पर जो है 2003 में जिन्होंने लिस्ट में नाम है उन दोनों लोगों के फॉर्म यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन वीडियोज को देखकर भी आप अपना गणना प्रपत्र भरना सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।